फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग और स्वागत है आपका अच्छे ब्लॉग्स में। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और हर्षित अभी अपने पापा के साथ स्कूल गया है और बस उन लोग के जाते ही मैं यहाँ लग गई हूँ अपने कामों में। तो सबसे पहले मैंने धोने वाले कपड़े मशीन में डाल के रख दिए हैं और बस अब मैं आ गई हूँ यहाँ साफ़ सफाई करने। तो सबसे पहले तो ये टेबल क्लीन करना है क्योंकि सुबह सुबह जाने की हड़बड़ी में ना सबसे ज़्यादा गंदा ये टेबल ही हो जाता है। तो बस पहले तो इस पे जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो सब मैं हटा के इसे क्लीन कर लूँगी और उसके बाद आज मैं करूँगी अपने घर की पूरी क्लीनिंग, पूरी साफ़ सफाई करूँगी। क्योंकि मैं जब असम से आई थी उसके बाद तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी, काफ़ी ज़्यादा सर्दी खांसी हो गया था, पूरा जुकाम, और मुझे ही नहीं घर में सभी को हो गया था। तो हम सभी बीमार ही थे, तो कुछ खास साफ़ सफाई नहीं हो पाई है घर की। एक हफ्ते से बस जितना काम चले बस उतना ही मैं सब काम कर रही थी। साफ़ सफाई भी मतलब कुछ एक्स्ट्रा साफ़ सफाई नहीं हो रही थी, सिर्फ झाड़ू पोछा हो रहा था। तो बस इसलिए मैंने सोचा है, फ़िलहाल मेरी तबीयत अब ठीक है, काफ़ी बेटर हो चुकी है। तो बस आज मैं लग गई हूँ अपनी सफाई के काम में क्योंकि घर मुझे काफ़ी ज़्यादा गंदा लग रहा है। और सबसे पहले तो मैं ये हर्षित का बुक रैक ठीक कर रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह ही उसे एक बुक नहीं मिल रही थी और उसको ढूंढने के चक्कर में इसने पूरा रैक उथल पुथल कर दिया। लेकिन सुबह उसको लेट हो रहा था तो इसलिए उसने ठीक नहीं किया, बस ऐसे ही ठूस ठास के बुक को चला गया वो। तो फिर मेरी नज़र पड़ी है इस पर, तो मैंने कहा चलो अब मैं जब साफ़ सफाई में लगी हूँ तो पहले मैं ये रैक ठीक कर दूँ क्योंकि इतने सारे बुक्स होते हैं ना इन लोगों के, तो सबको सही से अरेंज करके ना रखो ना तो फिर मिलना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं पहले सबको अरेंज करके रख दे रही हूँ ताकि पढ़ते समय फिर उसको ये काम ना करना पड़े। ऐसे वो कर लेता है, अपने बुक्स और वो सब खुद ही अरेंज करके रखता है। जो उसके काम है वो मैं ज़्यादातर उसे ही देती हूँ, जो एटलीस्ट वो ये सब काम अपने खुद कर लें। लेकिन अभी सुबह स्कूल का टाइम था ना तो इसलिए वो नहीं किया, तो फिर कोई बात नहीं, मैंने कर दिया। और अब बस मैं लग गई हूँ सफाई में क्योंकि बताया ना मैंने, मैं आज पूरे घर की क्लीनिंग करूँगी। तो आज मैं ये पूरा अपना डाइनिंग रूम है इसकी क्लीनिंग करूँगी क्योंकि एक साथ तो सारे रूम करना पॉसिबल है नहीं, तो इसको मैं आज क्लीन करने का सोच के रखी हूँ। तो बस इसलिए मैं इसके लोग निकलते ही बस मैं काम में लग गई हूँ, जल्दी जल्दी काम कर लूँ। और ये टीवी के नीचे जो ये टेबल है ना, इस पे जो जितने बुक्स हैं ये सारे मेरे हस्बैंड के बुक हैं, तो उनको ये डेली बेसिस पे यूज होते हैं, इसलिए इस बुक को यहाँ ऊपर में ही हम रखते हैं। तो वो ये भी थोड़ा सा मैं ठीक कर दे रही हूँ, थोड़ी बुक्स और सही से अरेंज करके रख दे रही हूँ। तब इसके बाद आई है यहाँ पे फ्रिज के ऊपर जो कॉर्नर सेल्फ है इसकी सफाई करनी है। और ये पिक्चर मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, ये मेरी नई जब मेरी शादी हुई थी और जब मेरा कोलकाता आने के बाद फर्स्ट दुर्गा पूजा था, उस समय हम दुर्गा पूजा में घूमने गए थे, तो ये पिक्चर हमने स्टूडियो में खिंचवाई थी। तो बस ये लगी हुई है यहाँ पे, तो मैंने आप लोग के साथ भी शेयर कर दिया। और अब ये फ्रिज के ऊपर देखिए, ये यहाँ तो सबसे ज़्यादा गंदा हो रखा है क्योंकि घर में जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है ना सब फ्रिज के ऊपर ही रहता है, क्योंकि यही एक जगह है जहाँ पे केंडू का हाथ नहीं जाता है, उसकी पहुँच से बाहर है। तो इसके ऊपर मैं सारे ना अपने डेली यूज़ होने वाले मेडिसिन और हेमोपैथी दवाइयाँ जो होती हैं बच्चों को देती हूँ, या हम लोग भी जो यूज़ करते हैं वो सब मैं यहाँ रखती हूँ। पहले ये सब मैं यहाँ साइड टेबल पे रखती थी, लेकिन यहाँ पे केंडू ना बार बार उसे लेता रहता है, तो फिर मुझे डर लगता है, जो बच्चा है तो दवाइयों को बच्चों से दूर ही रखना चाहिए। तो इसलिए अब मैं उन सबको फ्रिज के ऊपर रखती हूँ। और बस सब मैं आ गई यहाँ पे जाले साफ़ करने के लिए क्योंकि थोड़े बहुत जाले भी बन चुके हैं, एक हफ्ते से कुछ सफाई नहीं हुई है, तो एक हफ्ता काफ़ी है घर में जाले बनने के लिए। मैं तो हर हफ्ते घर में जाले थोड़े बहुत जो भी होते तुरंत साफ़ कर देती हूँ क्योंकि घर में जाले नहीं होने चाहिए, ऐसा हमारे बड़े बुजुर्गों का कहना है, जो घर में कभी भी जाले नहीं जमने चाहिए। तो बस मैं वीक में एक बार जाले साफ़ कर ही देती हूँ। तो बस वो सब भी मैंने कहा चलो साफ सफाई कर दूँ। यहाँ पे साफ़ सफाई तो हो गई है मेरी, फ्रिज के ऊपर भी मैंने क्लीन कर दिया और ऊपर में भी थोड़े बहुत जाले थे तो मैंने सब साफ़ कर दिया है। और अब बस इसे अरेंज करना है और बस रह गया है फ़ैन रह गया है साफ़ करना। तो देख रही हूँ, मैं सोच रही हूँ उससे भी मैं कर ही दूँ साफ़। और देखिए मैं यहाँ काम कर रही हूँ और यहाँ कैंडू क्या कर रहा है, देखिए। तो मैं काम कर रही हूँ और कैंडू यहाँ अपना खेल रहा है, पढ़ाई कर रहा है। कैंडू क्या कर रहा है? मार्कर से लिख रहा है। तो कैंडू को मैंने ये बोर्ड और मार्कर दिया है, तो ये अपना इसमें थोड़ा देर बिजी है। और मुझे काम रहता है ना तो मैं ऐसे ही से कोई ना कोई टॉयज़ वगैरह या कुछ देके उसे बिजी रखती हूँ। अभी ये थोड़ी देर पहले टॉयज़ से खेल रहा था, फिर थोड़ी देर इसने ये बुक पढ़ा और अभी ये मार्कर और बोर्ड लेके बैठा है, अब इसे पढ़ लिख रहा है, खेल रहा है। तब तक मैं जल्दी से अपने काम निपटा लूँ। तो मैंने ये कपड़ा निकाला है, इसे मैं फ्रिज के ऊपर दे दूँगी क्योंकि ऐसे ही रहता है ना तो बहुत ज़्यादा गंदा होता है। कपड़ा देने से थोड़ा टाइम लगता है उसको गंदा होने में, तो इतनी जल्दी मुझे क्लीन नहीं करना पड़ेगा।
और ये देखिए, ये जो है ये पूरा धागे का बना हुआ है, पतले पतले जो धागे आते हैं ना उससे क्रूज से बनाया है। और ये मैंने खुद बनाया है अपने हाथों से काफ़ी। और ये काफ़ी पुराना है, मतलब मेरी शादी से पहले मैंने बनाया है, काफ़ी पहले मैंने बनाया है। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी ना तब भी बनाया था मैंने। तो ये मेरी मम्मी ने संभाल के रखा था और जब मेरी शादी हुई तो मुझे मम्मी ने दिया था और मैं इसे अभी तक यूज़ कर रही हूँ। और ये देखिए एज इट इज़ है, बहुत अच्छा है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं मेरे घर में जो मैंने पहले शादी से पहले बनाए हुए अपने हाथों से और रखी है। और मेरी शादी को भी 16 साल हो चुके हैं और उससे भी कितने साल पहले मैंने बनाया था, तो आप सोच सकते हैं कितना पुराना है। और ये पूरा स्क्वायर शेप में है, तो ये फ्रिज के ऊपर बड़े अच्छे से आ जाता है, बिल्कुल उसी के साइज़ का होता है। तो इसलिए मैं इसे फ्रिज पे ही देने के लिए यूज़ करती हूँ और काफ़ी अच्छा भी लगता है ये। और यहाँ कैंडू का रोना स्टार्ट हो चुका है। क्या हुआ बताओ? रेक्टेंगल बिस्किट खाना है? आओ इधर आओ। कैंडू रो रहा है। कैंडू क्या हो गया? रेक्टेंगल बिस्किट खाएगा। तो इसका जो 50-50 बिस्किट है खत्म हो गया। सुबह में ही थोड़ा सा था तो हर्षित खा लिया है, तो अब इसको वही खाना है। ला देंगे पापा, मम्मी फोन कर देगी, पापा ला देंगे, ठीक है? दूसरा बिस्किट खा लो। वो दूसरा नहीं खाना है? नहीं, उसे वही खाना है तो वही खाना है। तो ठीक है, वेट करो, पापा आएंगे लेके तब मिलेगा। मम्मी भाई जी खा लिया, सब खत्म कर दिया भाई जी। ओहो, भाई जी ने सब बिस्किट खा लिया कैंडू का। ओहो, तो इसके ऐसे नाटक चलते रहते हैं। 50-50 बिस्किट इसे बहुत पसंद है और बस वो मतलब ऐसे दूसरी बिस्किट्स भी खाता है, लेकिन अभी इसको जिद है उसे वही वाली खानी है। और वो हर्षित ने खा लिया, खत्म हो गया, थोड़ा सा ही था, लास्ट पैकेट बचा था। तो मैं कह रही हूँ जो शाम को पापा ला देंगे, लेकिन इसे अभी खाना है। और कुछ खा लो, हाँ दूसरा बिस्किट खा लो। अच्छा ठीक है, मम्मी देख रही है, कुछ और देखती हूँ मैं, कुछ और देख इसे बहलाऊं, क्योंकि अभी रोना शुरू हो गया है तभी परेशान करेगा। तो बस मेरी सफाई तो हो गई है, जो सामान अरेंज करना है उस सब मैं जल्दी से अरेंज करके फिर से घर में झाड़ू पोछा कर लूँ, क्योंकि घर फिर से गंदा हो गया है। सफाई हुई तो हो गई, तो चलिए ये सब काम कर लूँ, फिर मुझे खाना भी बनाना है। तो यहाँ एक चॉकलेट देके मैंने कैंडू को शांत किया, तभी वो चॉकलेट खा के थोड़ा सा खेलने में लगा है। तब तक मैं जल्दी से जो भी काम बचा हुआ है उसे कंप्लीट कर लूँ। तो बस ये फ्रिज के ऊपर की सफाई भी हो गई है और सारे सामान मैंने अरेंज करके रख दिए हैं। और आप देख सकते हैं मैं फ़ोन भी अब फ्रिज पे ही रखती हूँ, क्योंकि कैंडू ना अपने से फ़ोन लेने के लिए कभी कभी कोशिश करता है, तो मैं नहीं चाहती हूँ वो फ़ोन ले और गिरा दे। और ये टेबल के ऊपर का कपड़ा भी मैंने हटा दिया धोने के लिए, क्योंकि ये भी काफ़ी गंदा हो चुका था। और तब तक टेबल पे जो सामान थे उसे एज इट इज़ रख दिया। और यहाँ नीचे देखिए फ्लोर भी काफ़ी गंदा हो चुका है। तो बस अब इस रूम में मैं जल्दी से झाड़ू पोछा लगा दूँ। ऐसे तो मैं सुबह सुबह ही झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, लेकिन सफाई हुई है तो फिर से गंदा हो गया है, तो सिर्फ झाड़ू लगाने से नहीं काम चलेगा। तो घर की साफ़ सफाई हो गई है और नहाना भी हो गया है मेरा, शैम्पू कर लिया मैंने। और बस अब किचन में जा रही जल्दी से सब्जी बनाऊँ लंच के लिए, क्योंकि आज ना दिन में मैंने बनाई थी पनीर। देखिए थोड़ी सी बची है पनीर की सब्जी, सब खत्म हो गई, तो दोपहर के लिए मुझे सब्जी बनानी है। तो बस अभी मैं ये खेल रहा है, क्या कर रहा है? गन? अरे बाबा, गन से मार रहा है मम्मी को। दिखा दे कैंडू का गन। अरे बाबा तभी इसका मूड ठीक हो गया है। और चलिए मैं जल्दी से अपना लंच बना लूँ। और आज लंच में बनाऊंगी मैं ये काले चने की सब्जी। तो जब तक मैं घर की सफाई कर रही थी ना, तो इसे मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था, तो ये बॉईल हो चुका है। तो यहाँ सब्जियों के लिए देखिए मसाले भुन गए हैं, अच्छे से भुन गए हैं, ऑयल रिलीज हो गया है। तो अब इसमें मैंने एक आलू डालूंगी। एक बॉयल आलू डालने से क्या है, इसकी ग्रेवी थिक बनती है। तो बस ये आलू डाल के इसे भी 2 मिनट भूनूंगी। और इसे भूनने के बाद फिर इसमें उबले हुए चने डाल दूंगी मैं, और चना डाल के भी फिर 1-2 मिनट इसे चलाऊंगी, ताकि मसाले और चने सब अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर ग्रेवी के हिसाब से पानी मिला देंगे। तो बस यहाँ मेरी सब्जी बन रही है। और इसी के साथ आज का ये ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। फिर आपसे मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।